प्रोग्राम 7-8 दिन का था। इतना समय एक स्टेशन में कभी रुके नहीं। और एक तरफ पाठ था, दूसरी तरफ हवन था, तीसरी तरफ आपका है देव थे, और उधर भागवत चल रही थी सारा दिन। और सबको सेटिस्फाई करना, इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। देव को सेटिस्फाई करना। उसके बाद जो 108 पंडित बुलाए थे उनका पूजा पाठ, ध्यान योग का बताना, और कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। और सबने पूजा दी। 9 तारीख को 108 जो यज्ञ करने वाले थे पहले बैच के अंदर बैठे, समझा। अष्टांग योग पर बात हुई कि क्या है ये, उसके ऊपर ही प्रवचन हुए। और कल उसका लास्ट चैप्टर हमने बताया, अष्टांग योग का, ध्यान योग। ध्यान हमारा जो, जैसे सुभाष जी ने बताया कि हमारा प्रेशर ध्यान योग के ऊपर है। बाकी सब तो सब कुछ करते हैं, पर ये चीज किसी के पास नहीं है, ना कोई करता है इसको, ध्यान। बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हमारा रास्ता जो है वो देवी देवताओं से मुक्त है। मुक्त नहीं है, देवी देवताओं के साथ है, साकार पुजारी और निराकार दोनों। देखिए, हम जो बैठे हैं वो हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान। एक और है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है मन। उससे हम सोच विचार का काम करते हैं। एक और शरीर है, आत्मा। आत्मा का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मा में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक चैतन्यता और दूसरा आनंद। जब आत्मा हमारी जो है वो शरीर से निकल जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम सोते हैं तो क्या क्रिया होती है। जब सोते हैं तो ना हमारा हाथ काम करता है, ना आंख काम करती है, ना नाक काम करती है, ना सोचने का काम होता है, ना बोलने का काम होता है, ना सुनने का काम होता है। सो जाते हैं। दिन में हर 2 घंटे बाद हमको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। जब रात को सोते हैं तो उस टाइम जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सुप्त हो जाती हैं और वो मन के अंदर सिमट जाती हैं अपने। जब सुबह उठते हैं तो बहुत ताजगी महसूस करते हैं। जो ताजगी हमको आती है वो हमको मन से आती है, खाने से नहीं आती। ठीक है, अगर ज्यादा अच्छा खाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से भाई लोग हैं जिन्हें एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, वो खाएं तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमको मन से मिलती है, खाने पीने से एनर्जी नहीं मिलती है। दूसरा क्या है कि हमारे जो देवी देवता हैं, बुजुर्ग रहे, उन्होंने इस बात को जाना और जानने के बाद ये समझ आया उनको कि मन हमारा 24 घंटे चलता रहता है। दिन में हम काम करते हैं और रात को सपना दिखाता है, 24 आवर्स चल रहा है। उसको भी आराम देना चाहिए। तो जब उसको आराम देंगे, हम एक जगह अपने मन को लगाना है जिससे कि उसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए, कोई विचार ना आए। जब एक तरफ लगाया तो कोई विचार शून्यता हो गई, हमारा मन जैसे विचारों से खाली हुआ
तो हमारा मन जो है वो आत्मा में सिमट जाता है और वहां से उसको एनर्जी मिलती है और बहुत आराम मिलता है उस टाइम पर। ये हमारी शरीर की क्रिया है। इसी प्रकार पूजा भी हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला शारीरिक पूजा, रिचुअल्स, धूप दीप जलाना, मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, भजन करना, ये सब आता है शारीरिक पूजा के अंदर। शरीर से शरीर पूजा करता रहता है पर मन अपने बच्चों में लगा रहता है, सांसारिक बातों में लगा रहता है। तो उससे हमको फायदा इतना ही होता है कि अगर कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हो, तो कहते हैं जी हम तो धार्मिक हैं, है मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घर में मंदिर है, धूप दीप जलाते हैं, बैठते हैं, रामायण पढ़ते हैं, आरती करते हैं। फायदा है पर विशेष फायदा इसका नहीं है। कीर्तन करते हैं, कीर्तन में क्या होता है कि कीर्तन कर रहे हैं बराबर। अगर 2 घंटे का कीर्तन है तो 1.25 घंटा आदमी बोलता है और उसके बाद शांत हो जाता है, और ये महसूस होता है कि हमारे हृदय से वो आवाज निकल रही है, और जबकि मुंह से बोला नहीं जा रहा, मुंह सूख गया, हृदय से आवाज निकल रही है और हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। तो जो दूसरी स्टेज पूजा की है, ये पहली पूजा है। इसमें मंदिर गए, मंदिर में पहुंचे, मंदिर में जल चढ़ाया तो परमात्मा की याद में लगे रहे। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले फिर घर गृहस्थ में शामिल हो जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाते। मंदिर जाते इसलिए हैं, भगवान को आराधते इसलिए हैं कि हमारा संसार अच्छा चले, हमारा गृहस्थ अच्छा चले, बच्चे अच्छे बढ़े, घर की खुशहाली के लिए सारी चीज़ें हम करते हैं। परमात्मा को हमारी पूजा की ज़रूरत नहीं है। जो पूजा करते हैं वो अपने लिए पूजा करते हैं, अपनी मन की शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, इस सब चीज़ों के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि थोड़ा ऊपर बढ़े तो उसमें आता है ध्यान योग, आनंद योग, हठ योग, सहज योग। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर आती हैं। हमारे सिस्टम में सारी चीज़ें शामिल हैं, सारी चीज़ें शामिल हैं हमारे सिस्टम में। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं कि हम परमात्मा की वो मूर्त जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उसको अपनाएं, उसी को जाने, उसी को माने, उसी की आराधना करें, उसको बदले नहीं। एक किस्ट का पुजारी, जितने हमारे संत महात्मा हुए सब एक किस्ट के पुजारी थे। आप गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, जितने भी हुए एक इष्ट को मानने वाले थे। मंदिर जो बने हैं वो इसलिए बने कि वहां जाके बैठे, अपने इष्ट देव की आराधना करें, अपने इष्ट देव की आराधना। तो इष्ट को कैसे चुनेंगे वही बहुत जरूरी है, जानना मानना। सबसे पहले आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा नाम रह रह के आपकी जुबान पर आता है। 2 चीजें निश्चित करनी, नाम और इष्ट। परमात्मा की वो मूर्त जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको मान, उसको चुने। ठीक है, कोई भाई शिव को मानते हैं, कोई भाई शिव को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं। और इतनी छूट हमारे सिस्टम में है घर के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, कि बेटा हनुमान जी को मानता है, पिता राम जी को मानते हैं, माता देवी को मानती हैं, और उस मंदिर के अंदर सारी मूर्तियां रखी होती हैं, सारी फोटो लगी होती हैं। हम सबकी आराधना करते हैं बैठ के। तो सबसे पहले जो हमारी आत्मा है, हम अपने घर के मालिक हैं, हम वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, कोई दूसरा काम नहीं करते। जो आपकी आत्मा को भगवान की मूर्त सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको चुने, बदले नहीं उसको।
उसी की आराधना करेंगे, उसी की पूजा करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। जो एक बार आपने पकड़ लिया उसको पकड़िए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से, बहुत आराम से अपने इस देव से प्रार्थना कीजिए जिसको आपने माना है कि प्रभु मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहिए मेरा। और जब विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, कोई विचार आपके मन के अंदर नहीं होगा। तो करना क्या है, जब ये हमने निश्चित कर लिया, जिस आसन से बैठे उसी आसन पर बैठे, अपने मंदिर के सामने, और अपने कोई भजन आपको आता तो गाइए। आप बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, उन भजनों को गाएं एक। और उसके बाद जो आपका इष्ट है, जिसको परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली है, उसको ये समझिए कि सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, कैलेंडर में नहीं है, फोटो में नहीं है, शरीर के साथ हमारे सामने बैठा हुआ है। तो क्या होगा, जितनी भावना हमारे हमारे इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी आपका मन उनके इष्ट के चरणों में लगेगा। वो सामने बैठे होंगे, आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर होगा। थोड़ी देर तक तो मन लगा रहेगा, उसके बाद मन इधर उधर चला जाता है, भागता है मन, माया। बच्चे का ध्यान आएगा, ऑफिस का ध्यान आएगा, इतनी चीजें याद आती हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। ये प्रैक्टिकल है, करके देखिए। इतना जबरदस्त विरोध होता है इस चीज का कि मन विचारों से खाली नहीं रहता। जैसे ही आप करेंगे 50 विचार आपके और सामने आने शुरू हो जाएंगे। उन विचारों को दबाना नहीं है, विचारों को हटाइए। विचारों को हटाएं, फिर अपने इस देव के का ध्यान कीजिए, फिर फोटो बनाइए, फिर हटाइए विचारों को, फिर अपने इस देव को याद करिए। जो मंत्र आपका है, एक मंत्र पकड़ लीजिए जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको दिल की हर धड़कन पर सुनिए कि सुन रहा है, आ रहा है हृदय से, हृदय चक्र। और जब तक हृदय से वो नाम ना आए तब तक जिह्वा से आप बड़े आराम से कह सकते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि हमारा दिल धड़कता है। डॉक्टर बताता है कि आपका दिल धड़कना कमजोर हो गया है ना, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, तो बहुत सारी दवाइयां दे, तब पता लगता है कि दिल धड़कता है। बड़े प्यार से कंसंट्रेट करिए, दिल की तरफ ध्यान दीजिए और उसकी धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर अवस्था होती है। तो हमने क्या किया कि जो आज हमारी पूजा थी, जैसे हम कर रहे थे, उसके अंदर एडिशन किया, ध्यान योग, योग अपनी जिंदगी में जोड़ा, ध्यान अपनी जिंदगी में योग किया, जोड़ा। ठीक है। उसके बाद आज तक जो आप करते चले आ रहे हैं, बड़े आराम से करिए, किसी बात की उलझन नहीं। अगर आप आधा घंटा पूजा करते हैं तो 20 मिनट का ध्यान आप इस तरीके से करिए, बड़े प्यार से बैठे, अपने इस देव को 20 मिनट आराधिए। क्या होगा, जिंदगी के अंदर आज जो भी हम करते हैं, इट इज बाय प्रैक्टिस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। ठीक है, अभ्यास। आज जो भी भजन कहते हैं अभ्यास से करते हैं, आपको देखना ही नहीं पड़ता। जो बोलते हैं घर के अंदर, अभ्यास है बोलने का, बोल लेते हैं बहुत आराम से। चलने का अभ्यास, खाने का अभ्यास, पढ़ाई का अभ्यास, ये सारे अभ्यास है जो आज तक करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी चलाने में दिक्कत नहीं पड़ती। अगर इसका भी अभ्यास करेंगे तो ये भी इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आपका मन अपने आप, अगर वो टाइम आपने निश्चित किया है पूजा का, तो ऑटोमेटिक उसी टाइम पर ऑटोमेटिक आपका मन करने लगेगा। अगर 1 महीने आपने ये काम कर लिया
तो दूसरे महीने आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका मन ये बताएगा कि भाई आज का टाइम छूट गया और करने की जरूरत। ये हमारे मन की विशेषता है कि जिस चीज को मन बराबर करता रहता है उसकी मन जो है आदत बना लेता है, हैबिट फॉर्मेशन, है ना। आदत कैसे बनती है? सुबह से हमें चाय पीने की आदत नहीं है। अगर 15 दिन आपने चाय पीनी शुरू करी सुबह 4 बजे, तो 16वें दिन आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा भाई आज कुछ छूट गया, चाय पी नहीं हमने। इतनी अच्छी आदत हो जाती है। बहुत से भाई लोगों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है। मेरा बॉस था, प्रोजेक्ट में थे हम लोग, प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसको इतनी अच्छी आदत पड़ी हुई थी कि जब तक वो सिगरेट पीता रहता था, ऑफिस जाते, सामने बैठते, बड़ी बड़ी फाइलें लेके जाते उसके पास, सबको बैठाता, चाय पिलाता। उसके बाद उस टाइम में विल्स की सिगरेट चला करती थी। विल्स की सिगरेट पी, जलाई और करके लाइए, पूछता और लिखता चला जाता पेन से। अगर 2.5 घंटे उसको काम करना होता तो 2.5 घंटे उसकी सिगरेट चलती रहती। इतनी अच्छी आदत थी कि 2.5 घंटे के बाद अगर सिगरेट नीचे रख देता था तो उसका पेन चलता नहीं था, पेन अपना बंद हो जाता। कहता भाई अब नहीं होता काम। अगर उसको 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे वो बराबर सिगरेट जलाता रहता और उसके बाद काम किया करता था। अभ्यास। ऐसी अच्छी अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। ये बहुत अच्छी आदत थी उसके कि सिगरेट पीते पीते काम करता था और जहां सिगरेट बंद की उसका पेन रुक जाता था। तो जब इतनी अच्छी आदत बनाने में उसको पता नहीं कितना समय लगा होगा। अगर परमात्मा की याद में काम करेंगे तो इतनी सुंदर आदत बन जाएगी कि जैसे जैसे आप घर का काम करते रहेंगे उस टाइम पर, पूजा के टाइम पर, ऑटोमेटिक आपका मन आपके इसके चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। 1 महीना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग कहते हैं कि बहुत बिजी आदमी है हम लोग, हमारे पास समय नहीं है। कैसे काम करें? हमारा परिवार को हमारे समय की बहुत जरूरत है। घर में खेती है और पशु हैं, उनका चारा काटना, बच्चों को दूध पिलाना, खाना खिलाना, ये सारी चीजें, टाइम ही नहीं है हमारे पास इस चीज के लिए। जिस चीज को मन एक्सेप्ट करना शुरू करता है तो उसके लिए अपने आप टाइम निकाल लेता है। मेरा जो लड़का है, उसके जो मेरे पोते पोती हैं, जब उनको किसी पिक्चर को अच्छा देखना होता है तो रात को 2 बजे वो टीवी चलाते हैं और सुबह 4 बजे तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, पिक्चर देखते हैं। क्यों? उनको इस पिक्चर की आदत पड़ गई कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये हम काम करेंगे, उसके बाद हम सारा काम करेंगे और सारे दिन फ्रेश रहते हैं उसके बाद। तो ये आदत है। मन जिस चीज को अच्छा समझता है अपने आप उसके लिए टाइम निकाल लेता है। इसके लिए भी टाइम निकालना बहुत आसान है और बड़े आराम से टाइम निकाला जा सकता है। बहुत आराम से टाइम निकाला जा सकता है, निकलता है टाइम। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।